प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे दोस्त, क्लास थोड़ी सी देरी से आज हो रही है, 8 बजे से भी लेट ये क्लास हो चुकी है, तो सभी प्यारे साथियों से उसके लिए सॉरी। और एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। थोड़ा मेडिकल दिक्कत चल रही है, इस वजह से थोड़ा डॉक्टर के पास भी मैं गया था, तो सभी प्यारे साथी इस बात को थोड़ा सा समझेंगे और एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आज की बात करूं तो आज हम लोग क्लॉक पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाया था। सभी प्यारे दोस्त आप में से जानते होंगे कि पिछली क्लास में जैसे हमने कैलेंडर को पढ़ा था, तो अब हम कैलेंडर के बाद क्लॉक की क्लास को करने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे कमेंट में सबसे पहले एक चीज बता देंगे कि जो क्लॉक होती है अर्थात घड़ी होती है उसमें कितनी सुइयां होती हैं। आप लोग कहेंगे भैया उसमें 3 सुइयां होती हैं। कहेंगे भैया जी उसमें 3 सुइयां होती हैं। मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। मैंने बोला 3 सुइयां उसमें होती हैं। नंबर 1 हम लोग कहेंगे सबसे पहली जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। जिसे इंग्लिश में मेरे प्यारे साथी कहा जाता है, मिनट की सुई को इंग्लिश में कहा जाता है मिनट हैंड। मिनट हैंड इसे कहा जाता है। मैं अगर दूसरी सुई की बात करता हूं तो दूसरी सुई होती है जिसे कहा जाता है घंटे की सुई। दूसरी सुई होती है घंटे की सुई, मेरे प्यारे साथी, जिसे कहा जाता है आवर हैंड। जिसे आवर हैंड हम लोग कहते हैं। और तीसरी सुई होती है सेकंड की सुई। तीसरी सुई का नाम क्या है मेरे भैया? तीसरी सुई का नाम है सेकंड की सुई। सेकंड की सुई प्यारे साथियों जिसे सेकंड हैंड कहा जाता है। क्या बोलेंगे गुड्डा जी? सेकंड हैंड बोलेंगे। सेकंड हैंड बोलेंगे। सेकंड हैंड कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये 3 सुइयां हो गई। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताओ कि ये सुइयां घड़ी में चलती रहती हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जी भैया घड़ी में सुइयां चलती रहती हैं। घड़ी में कोई सुई स्थिर नहीं होती है। बस कोई थोड़ी मंदी चलती है, कोई थोड़ी तेज चलती है, बस यही चीजें हैं। मैं अगर आप लोगों से बोलूं तो जो मिनट की सुई होती है वो प्रत्येक मिनट में कितनी डिग्री चलती है, क्या बता पाओगे? तो मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। इस चीज को ध्यान रखना। मैं कहूंगा कि मिनट की सुई 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। मिनट की जो सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। घंटे की सुई की बात करूं तो ये मंदी चलती है, आप लोग जानते हैं, बहुत मंदी चलती है। गुड्डा मैंने बताया थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर के पास से आ रहा हूं और इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त डायरेक्ट आपके बीच में अभी तुरंत पहुंच रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कहा कि जो घंटे की सुई है वो आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। आधा डिग्री प्रति मिनट होती है। और अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूं, सेकंड की सुई की बात करूं, सूरज कैलेंडर में गुड्डा अभी मैं आप लोगों को एक रिवीजन क्लास और करवाऊंगा जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एक कैलेंडर में आप लोग मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज वाली क्लास और रखेंगे। घड़ी टॉपिक के बाद में उसे हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या बोला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सेकंड की सुई की बात, हालांकि एक चीज और बता दूं, उसे कराने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है। और 7 दिन जोड़कर या मान के चलो प्यारे साथी दिनों की कैलकुलेशन पर आधारित बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। लेकिन फिर भी कई बार बच्चे, और उनमें कोई ना ट्रिक है ना कोई नियम है, बस आप लोग आराम से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं सवाल की लैंग्वेज के आधार पर ही। फिर भी कई बार क्या होता है,
फिर भी कई बार क्या होता है कि बच्चे के मन में होता है कि यार हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, तो मैं एक क्लास उसकी लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है सेकंड की सुई। तो जो सेकंड की सुई होती है इसे हम लोग 360 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से कह सकते हैं। ये 360 डिग्री प्रति मिनट चलेगी। आप लोग इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने वाले हैं। तो मिनट की सुई क्या बोला मैंने, 6 डिग्री प्रति मिनट। घंटे की सुई क्या बोला, आधा डिग्री प्रति मिनट। और सेकंड की सुई क्या बोला, 360 डिग्री प्रति मिनट। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होंगी। मेरे प्यारे साथी, मिनट की सुई 6 डिग्री चलती कैसे है इस बात को भी समझाऊंगा। कई बार बच्चा अगर वैल्यू भूल जाएगा तो कम से कम जल्दी से फाइंड तो कर पाएगा कि भाई कैसे वैल्यू आई है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना। यहां पर ये 12 है, क्या बोला मैंने, ये 12 है, ध्यान से समझना। टाइम नहीं बदला गुड्डा, टाइम नहीं बदला। मैंने एक्चुअल में आपको बताया ना कि मैं डॉक्टर के यहां से आ रहा हूं, बारिश वारिश हो रही है तो रास्ते में ट्रैफिक वगैरह, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूं आपके पास तक पहुंचते में। इस वजह से मैंने क्लास को आपको आज थोड़ा लेट प्रारंभ किया है। बाकी क्लास का टाइम आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये 12 है, ये 6 होता है, यहां पर ये 3 होता है, ये 9 है। ऐसे ही यहां पर आप लोग जानते ही हैं अंक अलग अलग होते ही हैं। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी ये जो है सुई, ये 12 पर स्थापित है इस समय। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो सुई है वो 12 पर स्थापित है। तो प्यारे साथी, आप मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर मिनट की सुई इस समय 12 पर है तो वो अगली बार 12 पर कितने बजे आएगी चक्कर लगाने के बाद, मतलब कितनी देर बाद आएगी? कोई बता सकता है क्या इस बात को? मैंने ये कहा कि मिनट की सुई अगर अभी 12 पर है तो वो यहां से अगर चलना प्रारंभ करेगी तो दोबारा 12 पर कितनी देर में आएगी? क्या ये बात आप सभी प्यारे साथी बता सकते हैं? बिल्कुल भैया जी, 1 घंटे में आ जाएगी। कहने का मतलब 1 आवर की वैल्यू 360 डिग्री होती है। 1 घंटे की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो जो 60 मिनट की वैल्यू है वो 360 डिग्री है। तब 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360/60 हो जाएगी। बात को ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पूर्वक समझना। 1 मिनट की वैल्यू 360/60 हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, 360/60 का जो अर्थ है वो 6 डिग्री हो जाएगा। यहां पर ऐसे 6 डिग्री आया। भाई 360 को अगर 60 से भाग दूंगा तो 6 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने यहां पर कहा भाई 0 से 0 खत्म और 6 छिंग 36, तो 6 डिग्री ही वैल्यू आई ना। इसमें क्या दिक्कत है किसी भी प्यारे साथी को? अगर है तो मुझे बताओ कि भैया ये मेरी समस्या है और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। आप मुझे बता दीजिए, मैं समझा दूंगा। सबको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा अगर मैं घंटे की सुई की बात करता हूं कि भाई घंटे की सुई का क्या मामला है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसे समझ लेते हैं। यहां पर ये 12 है, ये 6, 3, 9 और घंटे की सुई की चाल आप लोग जानते हैं कि मंदी होती है। घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है। थोड़ा सा एज्यूम करो जैसे अभी घड़ी में 8:20 हो रही हैं, तो जो घंटे की सुई है वो 8 से थोड़ी सी ऊपर है, हाँ या ना? तो अगली बार ये यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कब आएगी? आप जानते हैं कि सुबह के 8:20 पर आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, बड़ी सीधी सी बात हुई कि यहां पर ये 12 घंटे जब चलती है तब मेरे प्यारे दोस्त 360 डिग्री कवर करती है। 12 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 घंटे की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों 360/12 होगी। अर्थात हम लोग कहेंगे कि अगर अगर 1 घंटे की वैल्यू निकालूंगा, 1 घंटे की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, यहां पर फाइंड करूंगा, तो 1 घंटे की जो वैल्यू होगी वो 360/12 होगी।
जिसे मैं 30 डिग्री बोलूंगा। 12 तिया 36, 30 डिग्री हो जाएगी। और 1 घंटे की वैल्यू जो 30 डिग्री आई है, इसे दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है। 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। बात समझ में आई है? तो मेरे प्यारे दोस्त, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप जानते हैं 30/60 हो जाएगा। जब 60 मिनट की वैल्यू 30 है तो 1 मिनट की वैल्यू 30/60 हो जाएगी। और 30/60 का मतलब हो जाएगा 1/2। हाँ या ना? जल्दी से बताओ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला 1 मिनट की वैल्यू 30/60 हो जाएगी, यानी 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। कंप्लीट बात यहां तक मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आई या नहीं? जल्दी से बोलो, कंप्लीट बात मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आई या नहीं? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये मुद्दा है। मैं जब सेकंड की सुई की बात करूंगा कि सेकंड की सुई का मामला क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोग समझेंगे कि ये 12, ये 6, ये 3, 9 और ये हो गए तुम्हारे अलग अलग पॉइंट्स। तब मेरे प्यारे साथी, हमने क्या बोला कि यहां पर ऐसे आप लोग समझो कि जो ओवरऑल वैल्यू है, जो प्यारे गुड्डा ओवरऑल वैल्यू है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक एक मिनट में ही 360 डिग्री कवर कर लेती है। 1 मिनट में ही 360 डिग्री चलती है। क्या ये बात हमारे सभी प्यारे भाई बहनों को समझ में आई है? भाई सेकंड की सुई को तो आपने देखा है ना, कितनी स्पीड से चलती है। सेकंड की सुई कितनी स्पीड से चलती है, ये बात आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं मेरे दोस्त। तो इस वजह से हमने उस वैल्यू को अलग काउंट कर दी। बात समझ में आ गई? पहली हेडिंग अपनी कॉपी पर लिखेंगे, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैंने कहा कोण पर आधारित प्रश्न, जिसे इंग्लिश में एंगल बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। कोण पर आधारित प्रश्न, हमने कहा कोण पर आधारित प्रश्न, जिसे क्या कहा जाता है? एंगल बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। तो ध्यान से समझना, मैंने कहा एंगल बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे दोस्त, प्यारे साथी, बहुत ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन का मामला क्या है। सचिन मेरे भाई, मैंने आपको बताया है ना कि कैलेंडर की एक क्वेश्चन और लगाएंगे, लैंग्वेज वाली एक क्लास और लगाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा। आपको यार सुनाई तो आता होगा जो मैं कहता हूं, फिर भी एक कमेंट को बार 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 बार, यार ये चीज सच में सही नहीं है भाई। मैं खुद बोल रहा हूं इस चीज को कि लैंग्वेज वाली एक क्लास और लगाऊंगा, थोड़ा सा फ्लो बनाए। देखो, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है, कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, और कोई व्यक्ति चाहकर बीमार नहीं होता है ना। और मेरे प्यारे गुड्डा प्रशांत मेरे भाई, मैंने कहा ना एक क्लास लगाएंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति चाहकर बीमार नहीं होता, और इस बीमारी में मुझे आपसे जो उम्मीद है वो ये कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। और बीमारी हमेशा नहीं रहती, मान के चलो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना सही हो जाता है इंसान, और फिर दोबारा से मैं आप लोगों के ना, मतलब उस तरीके से दोबारा से आप लोग देखते जाओ, सारी चीजें ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेंगी, है ना। थोड़ा सा यार ये चीजें थोड़ा सा मेंटेन कर लिया करो, है ना। मैं तुम लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस स्थिति में सपोर्ट करें, मेरे साथ आए, और फिर यार तुम इस तरीके से अगर करोगे तो वो चीजें थोड़ी सी सही नहीं है ना। मतलब मैं इतनी उम्मीद आपसे नहीं कर सकता, आपको भाई बहन की तरह मानता हूं। कोण पर आधारित प्रश्न, अब मैं आपको जो भी टॉपिक करवाऊंगा गुड्डा, मैं एक एक टॉपिक को, चलो तुम लोगों से ये भी वादा करता हूं कि जो कैलेंडर, मैं कैलेंडर की क्लास के दौरान थोड़ा सा बीमार रहा हूं आपकी क्लास में, कैलेंडर में पूरा दोबारा करवाऊंगा। और बताओ, ये प्रॉमिस करता है तुम्हारा भाई, कैलेंडर दोबारा से, अब तो थम्स अप करके बताओ अब ठीक है,
पर सबसे बाद में करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। जब सारे टॉपिक हो जाएंगे सबसे बाद में करवाऊंगा, और अब जितने टॉपिक करवाऊंगा वो सब के सब बिल्कुल टाइप लिखवा लिखवा के एक एक चीज मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं हर एक बैच में, टाइप लिखवा के। और ये, और आप पूछ लेना किसी से भी प्यारे साथी जो पहले पढ़े हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा बीच में इसमें मैं ये समझ सकता हूं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कैलेंडर में बीमार हुआ, कैलेंडर की क्लास आपकी डिस्टर्ब रही है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको मैं दोबारा से कैलेंडर कराऊंगा प्यारे गुड्डा, ठीक है ना, दोबारा से कराऊंगा, ये आपके भाई का वादा है। कोण पर आधारित प्रश्न होता क्या है मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त, भाई बहन, ध्यान से सुनना। तो जैसे हमको यहां पर एक एक्चुअल में कोई समय दे दिया जाता है और हमसे कहता है, कोई एक फिक्स समय देकर हमसे कहता है कि बताओ इस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारे गुड्डा आपसे कहा कि एक घड़ी में 7:30 बजे हुए हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का जो कोण है वो बनेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7:30 बजे हुए हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो मैंने कहा जैसे मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको एक पहले सीधा सीधा सा एक मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एक नियम बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर ऐसे एक क्लॉक बनाकर भी किया जा सकता है। जैसे यहां पर ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, यहां पर इस तरीके से 10, 11, 1, 2 आ गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, है ना। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे मेरे प्यारे भाई, आप लोग कहोगे कि अगर 7:30 घड़ी में बज रहे हैं तो 7:30 घड़ी में कैसे बजेंगे। मिनट की जो सुई है वो करेक्ट कहां होगी, मिनट की जो सुई है वो करेक्ट कहां पर होगी। मैं थोड़ा सा यहां पर 1 मिनट रुकेंगे। 12, ये 6, ये 3, ये 9 और ये 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। मैंने ये बोला कि भाई ये सुई सीधे 6 पर होगी, 6 पर, और ये सुई होगी यहां 7 और 8 के बीच में। समझ पा रहे हैं ना कि ये 7 है और ये 8 है, तो यही तो 7:30 बज रहे हैं। अब मैंने आप लोगों से कहा कि टोटल ये बताओ कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो ये कोण वगैरह कुछ नहीं होता, ये दोनों सुइयों के जो चोंच होती है उनके बीच की दूरी होती है। तो ये दोनों सुइयों की जो चोंच है उनके बीच की दूरी है, तो ये ही तो एक कोण है, ये ही तो एक कोण है। मेरे प्यारे गुड्डा मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है कि ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का है, कोई बताएगा। पूरा सर्कल कितने डिग्री का है बताओ भाई। पूरा सर्कल मैंने यहां भी बताया कि 360 डिग्री होता है। अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का है तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि टोटल इन खानों के बीच में, मतलब ये जो टोटल खाने हैं हर एक अंकों के, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसी तो है ये सब के सब। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 11 है, ऐसी तो है ये सब के सब। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सब के बीच में जो दूरियां हैं, आप मुझे ये बताओ कि इन सब के बीच में जो दूरियां हैं वो बराबर बराबर हैं या कम या ज्यादा है, वो बराबर बराबर है या कम या ज्यादा है, बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से। आप कहेंगे भैया जी वो सभी की सभी दूरियां बराबर बराबर हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये टोटल 12 खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल 12 खाने हैं। अगर मैं 360 में 12 से भाग दे दूंगा तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा, बस इतनी सी बात बताओ। 360 में अगर मैं 12 से भाग दे दूंगा तो 12 तिया 36, ये 30 डिग्री हो जाएगा।
तो इसका मतलब एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री हुई मेरे भाई। अगर एक खाने की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब 6 और 7 के बीच में जो ये खाना है इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। और ये जो है 7 और 8 के बीच में नहीं, ये आधे में, तो यहां पर ये 15 जुड़ जाएगा। तो ये 30 और 15 45 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। और 45 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त एक छोटा कोण हो जाएगा। 45 डिग्री मेरे प्यारे भाई एक छोटा कोण हो जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 45 डिग्री छोटा कोण हो जाएगा। सबको ये बात प्रॉपर समझ में आ चुकी है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि छोटा कोण और बड़ा कोण मतलब, गुड्डा आप लोगों को बचपन में याद होगा, आप लोग छोटा कोण और बड़ा कोण पढ़ते थे। आंतरिक कोण और बाहरी कोण आप लोग पढ़ते थे, जिसे वृद्ध कोण या लघु कोण भी कहा जाता था। ये जो 45 डिग्री वैल्यू आई है वो ये वाली निकल कर आई है। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू 45 डिग्री है। तो आप लोगों को अभी एक ये वाली वैल्यू भी तो बतानी है। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी तो बतानी है जो बड़ा कोण है। तो ये कैसे बताओगे? अगर आप लोगों को बड़ा कोण निकालना है, बड़ा कोण निकालना है, तो आप इस बात को प्रॉपर जानते हैं कि इसे 360 में से, बड़ा कोण निकालने के लिए 360 में से 45 को माइनस कर दिया जाएगा और ये वैल्यू 315 डिग्री निकलकर आ जाएगी। ये वैल्यू 315 डिग्री निकलकर आ जाएगी। बताओ यहां तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो मुझसे कह सकता है कि भैया ये चीज मेरी समझ में नहीं आई है। सबको ये बात समझ में आई है? बताओ यहां तक। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे। देखो ध्यान से, यहां से आगे की बात बताता हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला आप लोगों से? मैंने आप लोगों से बोला कि ये 315 डिग्री आ गया। अब आप लोग ध्यान से समझना। मैंने कहा कि यार ये मैंने घड़ी बनाकर सवाल का आंसर दिया है, समझ में तो आया है ना? लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए अभी। एज ए स्टूडेंट मेरे मन में तो जरूर आता, और वो डाउट ये होता, वो डाउट ये होता मेरे प्यारे गुड्डा कि भैया जी ये 7:30 है, तो ये सुई फिक्स 6 पर है और ये 7 और 8 के बीच में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 7:31 होती, 7:27 होती, इस तरीके से कोई समय होता, तो फिर ये तो थोड़ी सी आगे पीछे होती सुई मिनट वाली, फिर हम कैसे इस चीज को एग्जैक्ट बता पाते कि हाँ ये बात सही है? ये डाउट तो बिल्कुल जायज भी है ना बच्चों का। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को हमेशा एक नियम याद रखना है इस केस में, और वो नियम ये याद रखना है कि 60H डिफरेंस 11m/2। याद रखना है 60H डिफरेंस 11m/2। क्या ये बात आपको समझ में आई है? मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, H का मतलब है आवर और M का मतलब है मिनट। मैंने क्या बोला? H का मतलब आवर है और M का मतलब मिनट है। H मतलब आवर यानी घंटा और M मतलब मिनट। और ये जो साइन है बीच में ये वाला, ये डिफरेंस का साइन है, जिसे अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं। तो कैसे? ये आएगा 60H, H मतलब आवर, आवर कितने? 7, और मिनट कितनी है? 30। 7:30 का मतलब यही तो है कि 7 घंटे हो गए और 30 मिनट हो गई, यही तो इसका मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे साथी कि मैं यहां पर 60H यानी 60 गुणा 7 कर दूंगा, 60 गुणा 7, और डिफरेंस में 11 गुणा 30 कर दूंगा यानी 11m, 11m। ठीक है। और मैं यहां पर बोलूंगा कि बटे 2 कर दिया जाएगा।
तो ये आ जाएगा 60 इंटू 7, डिफरेंस 11 इंटू 30। मैंने इसमें यहां पर ये सेट कर दिया। ये बात सबको समझ में आ रही है? एक भाई पूछ रहे हैं विशाल 15 कैसे आया? विशाल मेरे भाई देखो, ये हर एक खाना 30-30 डिग्री का ही तो था। तो जब मैं इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी देख रहा हूं, तो यहाँ पे ये खाना तो कंप्लीट आ रहा है 6 और 7 के बीच का, जो कि 30 है। लेकिन ये यहाँ 8 पर नहीं है सुई। अगर ये 8 पर होती तो 7 और 8 का भी पूरा आ जाता। तो ये आधे में है, आधे में है, तो 30 का आधा 15 कर दिया। बात समझ में आ गई मेरे भाई? दूसरी बात, ये चीज समझ में आई, 60H यानी 60 गुणा घंटे, जिसके बीच में कुछ नहीं होता गुणा होता है। तो 60H मतलब 60 गुणा घंटे। गुणा घंटे मतलब घंटे कितने? 7। डिफरेंस 11 M, M मतलब मिनट, तो 11 गुणा 30 हो गया। और मैंने यहां पर बटे 2 कर दिया। मैंने यहां पर सीधा सीधा बटे का 2 कर दिया। तो ये आ जाएगा 60 गुणा 7 अर्थात 60 सत्ते 420। डिफरेंस 11 30M 330 हो गया और भाग दे दिया 2 से। 420 रुपए आपके पास हैं, 330 रुपए मेरे पास हैं, तो कितने का अंतर है? 90 रुपए का अंतर है। 90 में 2 से भाग करोगे तो ये 45 डिग्री आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। और अगर बड़ा कोण पूछ ले तो 45 डिग्री को 360 में से घटा दो, क्योंकि अगर ओवरऑल 360 वैल्यू है और 45 डिग्री एक वैल्यू आ गई, तो दूसरी वैल्यू के लिए 360 में से 45 को माइनस करूंगा तभी तो आएगी दूसरी वैल्यू। क्या ये बात हम सभी को समझ में आई है? क्या ये बात हम सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है? एक बार जल्दी से अपनी पुष्टि करेंगे कि हाँ भैया हमको सब समझ में आया है, हमको सब समझ में आया है। जरा यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी। सही है? ये बहुत बढ़िया ट्रिक है सर। बिल्कुल, मैं अभी, अरे अभी तो मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी बताऊंगा, तो मैं क्यों टेंशन ले रहे हो? अब आप लोग कहेंगे भैया एक और आपके मन में डाउट आना चाहिए अब, और वो डाउट ये आना चाहिए कि भैया छोटा कोण कब तक है और बड़ा कोण कब से शुरू हो जाएगा? तो मेरे भाई छोटा कोण होता है अगर वैल्यू 180 डिग्री से कम है। वैल्यू अगर 180 डिग्री से कम है तो छोटा कोण होगा, 180 से अगर बड़ी है तो बड़ा कोण होगा। ये बात ध्यान रखना। और 180 अपने आप में बड़ा छोटा दोनों होगा, क्योंकि 180 तो करेक्ट आधा होता ही है। दूसरी बात सुनना, ये बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छी चीज है और बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है आपको इस समझ में सवाल आया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त अब यहां पर ध्यान से सुनना, बताएंगे कि जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे प्यारे साथी मानकर चलो कि 5:25 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:25 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोई बताएगा इस बात को जल्दी से? मैंने आप लोगों को ये तो चीज पहले ही ऑलरेडी बताई थी कि भाई 60H बताई थी ना, 60H डिफरेंस 11M/2। ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताई थी ऑलरेडी कि 60H डिफरेंस 11M/2। याद आ गया होगा आपको, आपको ये बात याद आ गई होगी। जरा ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला गुड्डा 60H डिफरेंस 11M/2 है। तो देखो ध्यान से क्या करना है। यहां पर सबसे पहले 60 गुणा, भाई 60H का मतलब क्या है? 60 गुणा आवर, आवर मतलब घंटे, और 5:25 है तो 5 घंटे हो गए, 25 मिनट हो गई। तो ये आएगा 60 गुणा 5, फिर आएगा डिफरेंस 11M, तो ये आ जाएगा 11 गुणा M मतलब मिनट अर्थात 25, तो 11M तो ये 25 हो गया। और भाग कितने से दूंगा? 2 से भाग दे दूंगा। 2 से मैं यहां पर भाग दे दूंगा, तो यहां पर ये आएगा 60 गुणा 5, 60 पंजे 300, उसके बाद 11 25 हम 275 हो गया, और भाग कितने से दे दूंगा? 2 से।
मैंने कहा 300 और 275 का जो अंतर है वो 25 है, 25/2 कर दूंगा तो ये वैल्यू 12.5 डिग्री हो जाएगी। 12.5 डिग्री हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई समस्या तो नहीं है? एक बार थम्स अप करके बताओ भैया कोई समस्या नहीं है। देखो एक भाई 37.5 बता रहे हैं, मेरे भाई इनका नाम है क्या, इनका नाम है, कमेंट चली गई ऊपर, नाम पढ़ नहीं पाया मैं, लेकिन सच सच बताओ मेरे भाई क्या 37.5 किसी भी तरीके से आ सकता है? कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चा इतनी बड़ी कैलकुलेशन में गलती कर देता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो सॉल्व आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने में आसानी से आप कर सकते हैं। 60 × 8 डिफरेंस 11 × 40/2। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आपको इतना काम इसमें नहीं करना है, करना इसमें भी नहीं था। मैं आपको एक रामबाण तरीका बता दूं, आप लोग खुश हो जाओगे, कहोगे कि भैया इसीलिए प्यार करते हैं हम आपसे, आप कुछ तो खास बताते हो। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, अगर कभी भी सवाल में एक ट्रिक बता रहा हूं, 1:5 का रेशियो बन जाए, कभी भी सवाल में समय का अनुपात 1:5 बन जाए, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी भी मिनट हैं उनका आधा कर देना, मिनट/2 कर देना। मेरी बात को ध्यान से सुन लो हमेशा के लिए, मेरी बात को हमेशा के लिए ध्यान से सुन लो कि जितना भी बन जाए ना 1:5 तो मिनट का आधा कर दो। अब इस सवाल में यही तो था भाई, 5:25 था, तो 5:25 पर 5 × 5 5×5 तो 1:5 ही तो था। तो देखो मैंने 25 का आधा ही तो कर रहा था, 12.5। आंसर आया कि नहीं? 25 का आधा 12.5। अब एक बच्चा तो वो जिसे सवाल ही नहीं आता, एक बच्चा वो है जो घड़ी बना के कर रहा है, एक बच्चा वो जो फॉर्मूला से कर रहा है, एक वो है जो डायरेक्ट कर देता है ना, कि भाई 25 का आधा 12.5, खत्म कहानी, इससे ज्यादा है ही क्या? बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त, बता ना रहे कैसी लगी ये ट्रिक। 1:5 पे मिनट का आधा कर दो तो यहां पर सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बन जाए, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। किसी को अगर है तो मुझे बताओ कि भैया मुझे ये चीज समझ में ना आ रही, वो फिर मैं उसका डाउट मैं क्लियर करूं। सबको ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अब सुनो तो आगे, मैंने कहा यहां 40 का आधा फिर 20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और सुन लो, 1:5 जो है ना, 1:5 और 1:6 इन दोनों की सेम ही ट्रिक है, ये भी ध्यान रखना। 1:5 का सवाल बन जाए या 1:6 का, दुर्गेश लिख रहे हैं सर ये फालतू की ट्रिक है। मेरे दोस्त बहुत बढ़िया, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं, बहुत सारा प्यार आपके लिए। फालतू है बेटा, इसे बिल्कुल सीखियो मत, तू बिल्कुल नहीं सीखनी है आपको मेरे भाई, फालतू लग रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई मुझसे, मैंने जो बता दी, लेकिन आप इग्नोर कर दो, मैं बाकी लोगों को बता देता हूं। प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि बेटा पता चल जाए जब फालतू ट्रिक है क्या है, जब पेपर में 1-1 मिनट भारी हो गए, जब आते हुए 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं, जब 1 नंबर से मेरिट से बाहर हो जाते हैं, जब पेपर दे के आते हैं कि मेरे तो 4-5 क्वेश्चन रह गए, समय ही नहीं बचा, तब पता चलता है कि एक ट्रिक अगर ऐसी होती जो डायरेक्ट आंसर कर पाता, तब समझ में आता है कि हाँ भाई कुछ खास होता मेरे लिए। मेरे प्यारे गुड्डा, जैसे मैंने कहा भाई 9:45 है, तो आंसर क्या आएगा? 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो 45 का आधा नहीं कर सकते क्या? 22:30 आ जाएगा, 22:30। मैंने कहा कि 10:50 है, क्या करोगे? 50 का आधा 25 हो जाएगा। मैंने कहा जैसे 4:24 है, तो क्या करोगे? 24 का आधा 6 हो जाएगा। मैंने बोला कि भाई मानकर चलो, मैंने यहां पर बोला 3:18 है, तो 18 का आधा 9 हो जाएगा।
तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो। मैंने यहां पर बोला 2:10 है, तो 2 10 का आधा 5 हो जाएगा। 1:05 है, तो 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला कि मुझे बताओ जैसे मान के चलो, मुझे बताओ कि भाई 5:30 है, तो 30 का आधा क्या है? 5×6 = 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा। ये नॉर्मल चीजें हैं, ऐसे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोग इनको वैसे करते तो बताओ कितना टाइम लगता ना, बहुत देर आप लोग लगाते, फिर जाकर इन क्वेश्चनों का आंसर करते। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर आप लोगों को गुड्डा बस इतनी सी चीज बताई कि आप लोगों के सामने कभी अगर ऐसा होगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। एक बार दिल भेजकर बताएंगे कि हाँ भैया बात समझ में आ रही है। मेरे प्यारे साथी देखो एक्चुअल में, और इनमें से ये जितने भी सवाल मैंने बताए, ये जरूरी नहीं है कि आप इन ट्रिक को हमेशा याद करो, या मैं ये कह रहा हूं याद करने की जरूरत है। अगर आप मानकर चलो भाई, देखो 4×6 = 24, ओ सॉरी 24 का आधा 12 हो गया, 24 का आधा यहां पर 12 हो गया। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे गुड्डा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कि अगर मानकर चलो आप इसे भूल भी गए कि भाई 1:5 और 1:6 पर मिनट का आधा करना है, तो आप लोगों को ये जो चीज मैंने लिखवाई है ना, 60H डिफरेंस 11m/2, ये वो चीज है। 60H डिफरेंस 11m/2 ये वो चीज है जो मेरे प्यारे साथी, जो मेरे प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखना, 60H डिफरेंस 11m/2 ये वो चीज है, ये वो चीज है जिसमें आप लोगों का हर एक सवाल पर लागू होगा। आपके हर एक सवाल पर यह नियम लागू होगा, चाहे किसी में रेशो बन रहा है, नहीं बन रहा है, ट्रिक बन रही है, नहीं बन रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है गुड्डा। पर इतना ध्यान रखना, ये जो ट्रिक बताई है कि भाई मिनट का आधा कर दो, ये 1:5 और 1:6 केवल इन दो केस में ही लागू होगी, केवल इन दो केस में लागू होगी। इसके अलावा अगर कभी 1:4 बनता है तो आप मिनट का 2 गुना कर सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक है 1:4 की भी। 1:4 की डायरेक्ट ट्रिक क्या बताई आपके भाई ने? आप मिनट का 2 गुना कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे 1:4 की ट्रिक, कि मानकर चलो सवाल यहां पर ये कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि भाई बताओ, सवाल कह रहा है 10:40 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का जो कोण है वो बनेगा। 10:40 हो रहे हैं। अब यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं तुमको ये ट्रिक? इसलिए बता रहा हूं कि भगवान करे आपके दिमाग में रहे ये चीजें पेपर में, और आप डायरेक्ट कह दो 10:40 ये तो 1:4 है, और 40 का 2 गुना 80 आंसर बता दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। 10×4 = 40, 40 का 2 गुना 80 आंसर बता दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है, 60H डिफरेंस 11m/2 से तो हो ही जाएगा। जो चीज मैंने बताई थी, मैंने कहा था 60H डिफरेंस 11m/2, तो मेरे प्यारे भाई 60×10, ध्यान से सुनना, 60H यानी 60×10। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रिक ही याद करो, ये तो वन मैन आर्मी है, इससे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये आ जाएगा 60×10 डिफरेंस 11×40, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। 60 × 600 हो गया, 60 × कितना हो गया 600, डिफरेंस 11×4 = 44, 0 440 और बटे हो गया 2। 60 और 440 का अंतर कितना है? तो सीधी सी बात बोलेंगे कि भैया 440 से 500 तक 60, और ये 100, 160 हो गया।
160/2 करोगे तो 80 आ जाएगा। और वैसे भी तो 40 दूनी 80 था, वैसे भी तो 40 दूनी 80 था। सही है ना? तो इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे मान के चलो आपसे बोले 2:08 पर, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16। मैं कहूंगा 3:12 पर, क्या आंसर है? 12 दूनी 24। मैं कहूंगा 4:16 पर, क्या आंसर है? 16 दूनी 32। मैं कहूंगा 5:20 पर, क्या है? तो बोलेंगे 20 दूनी 40। मैं बोलूंगा 6:24 पर, क्या? 24 दूनी 48। आप इस तरीके से किसी भी सवाल का आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई 8 8 8:32 पर तो सीधी सी बात है हो जाए। 11:44 पूछूं, 11:44 तो 44 दूनी 88। आराम से बनेंगी ना चीजें, आराम से बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं 12:48 हो रही है, तो 48 दूनी 96 आंसर आ जाएगा। बताओ दिक्कत कहां है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे दिक्कत कहां है। हमेशा बस इन चीजों का ध्यान रखना है। कभी ये पूछे 1:10 के सवाल पर, तो 1:10 के सवाल पर घंटे में 25 की गुणा होती है, अर्थात आवर मल्टीप्लाई 25 होता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे 5:50 पूछे, तो 5 में 25 की गुणा कर दो, 125 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से चीजें बननी है बस। सही है ना? ये चीजें। रंजन कुमार, राजन कुमार, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपके लिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये चीजें हैं बस नॉर्मल सी, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।